So life guides us. Our job is to typically listen कि how can I be of use in this moment. And जब आप ऐसे करेंगे जिंदगी आपको इतने हाई लेवल पे लेके जाती है. ये हमारी अक्ल नहीं है जो आप और हम अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं. Amazing. I really like the thought you shared that happiness comes from whatever things happens. And बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बारे में बहुत सोचते हैं कि मैं पता नहीं क्या बनूंगा, क्या होगा, करियर का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, और लाइफ ने कुछ और ही सोचा हुआ होता है. Correct. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि दैट आई विल बिकम अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टार्ट माय करियर लाइक दिस, है ना. तो अब दिस इज व्हाट यू नो, शायद पता नहीं किसी मूवी में बोला भी है कि व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ डजंट मैटर, व्हाट गॉड हैज डिसाइडेड, द डेस्टिनी हैज डिसाइडेड फॉर यू डू नॉट नो. इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई हैव सीन कि लोग पिछले जनरेशंस में जब थे बड़े खुश रहते थे काम पे जाने के लिए. राइट नाउ एवरीबॉडी जस्ट सॉर्ट ऑफ फिनिशिंग देयर वर्क. उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है पंकज कि पहले हम लोग काम जब अपनी कंट्रीब्यूशन देने जाते थे, इसलिए उसको सर्विस कहा जाता था. यू वेंट टू सर्व द वर्ल्ड थ्रू योर वर्क. यू न्यू कि मेरा काम ही एक जरिया है जिसके थ्रू मैं अपना एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जा सकता हूं जो मेरे बाद भी इस दुनिया को अफेक्ट करता रहे. Now what we do is we go to finish a job. So earlier we were going to give our contribution. Today we are going to get from the organization. And it's a very simple myth. Even now you will see, जब हम जॉब पे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, हम कभी कहते हैं तुम मेरे लिए क्या करोगे? कहते हैं कंपनी को, हाँ भैया भाई साहब तुम मेरे लिए क्या करोगे? आप क्या बोलते हो? मैं कंपनी के लिए सर ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. और 1.5-2 साल के बाद सब भूल जाते हैं. And then you say कि मेरे लिए कंपनी क्या कर रही है? It was never the prerogative of the company to give to you. It was first your prerogative to serve, give value, and then the life and the company will decide on what is value, your value, and give it back to you. तो ये जो पर्सपेक्टिव था पहले कि मेरा काम ही मेरा जरिया है इस दुनिया में अपनी कंट्रीब्यूशन देने का, वो हम सब भूल गए हैं. एंड वी आर फ्रॉम वी ओरिएंटेशन कि हाउ कैन वी ऑल हैव अ गुड टाइम, हम मी ओरिएंटेशन में आ गए. सेम इज फॉर द कंपनीज. कंपनीज की भी अगर विजन है, इट शुड बी अ विन विन फॉर ऑल. मिशन से आप चलोगे फ्रॉम मी टू वी, यू विल ऑलवेज बी इन द हैप्पी मोड. कभी भी करके देखिए, जब भी आप अनहैप्पी हो, आप अपनी फोकस, अपनी हेडलाइट अपने सिर पे लगा के बैठो. सो हाउ कैन यू सी फर्दर? एक मेरी लाइन है, हाउ कैन यू फर्दर सी व्हेन योर हेडलाइट्स आर ऑन मी. So the need of the generation again is a myth. हमने एक बड़ी बड़ी मिथ्या बना रखी है कि ये जनरेशन अलग है, वो जनरेशन, हम वो भी सांस लेती थी, हम भी सांस लेते हैं. वो भी खाना खाते थे, हम भी खाना खाते हैं. उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, हमको भी सिक्योरिटी चाहिए. उनको भी हैप्पीनेस में अच्छा लगता था, हमको भी हैप्पीनेस में अच्छा. So we have started creating the so-called new generation. There is no new generation. They were human beings. We are human beings. Human beings की क्या needs हैं? Human beings की needs हैं that they want to feel valuable. Human beings की need है that they want to be of contribution in any way, in any relationship they can. आप किसी को मौका दो, वो सबसे ज्यादा खुश होगा when he can contribute. किसी को बेगर मोड में रहने का पसंद नहीं है. So जब गेटिंग मोड में होता है हम बेगर मोड में होते हैं, जब गिविंग मोड में होता है हम राजा मोड में होते हैं. अब आप खुद बता दीजिए एक साइकोलॉजिकली कौन सा मोड कोई पसंद करेगा? किंग्स मोड, राइट? सो given an opportunity, every organization should make sure that they put the person in a place where he can give his highest contribution. और जनरेशन गैप का ये मिथ्या दिमाग से हटानी बहुत जरूरी है. सिर्फ एक चीज में आई कैन ऑब्जर्व कि हाँ, जनरेशन गैप अगर देखनी ही है तो मटीरियलिज्म में देख सकते हो कि हमारे पिताजी ने मेरे ख्याल 40 साल में पहली फ्लाइट ली होगी और हम अभी 4 महीने का बच्चा भी फ्लाइट ले रहा होता है. अपार्ट फ्रॉम द मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ इट, all emotions, everything is the same. Finally, what are we doing all this for? We feel that मेरे को नवी गाड़ी क्यों चाहिए? Not for the car. I want it because I will feel happy driving a new car and I will feel valued by others, right? तो आपको हमको समझना बहुत जरूरी है generations के अंदर कि their needs don't change, the feelings are always that. हम उसमें कैसे creatively उनके अंदर से highest वो contribution feeling निकाल सकें. Saying कि ये millennials are different, they are only saying the outer world, they are not saying the inner world, and happiness is everything to do with the inner world. मैं आपको कल बोलूं 12:30 बजे, ठीक, आपको कल खुश होना है, आप नहीं हो पाओगे, because it's an outer world thing I'm trying to ask you to do, and in an inner world feeling. Or happiness is always a byproduct of doing good in the world.
Happiness is always a byproduct of being in alignment with the laws of life. Happiness is a byproduct of being in harmony with everything that is around you. Happiness is a very important byproduct of understanding कि बाहर की दुनिया मेरे अंदर की दुनिया की परछाई है. जब आपको ये समझ में आ गया, कोई आपसे क्यों दुश्मन, आपको कैसे कोई दुश्मन होगा, वो भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है. तो जब हम नमस्ते कहते हैं, हम ये कहते हैं नमस्ते, आई सैल्यूट द मी दैट इज रिसाइड्स इन यू. हाउ कैन आई फाइट विद यू व्हेन आई सेड नमस्ते टू यू? तो ये मिलेनियल्स की जो इनने बनाई है मिथ्या हैं, बिकॉज वो इनर वर्ल्ड को नहीं समझते. बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड इज नॉट रियली इनटू द इनर वर्ल्ड, एंड देयरफॉर दे क्रिएट ऑल दिस थिंग्स कॉल्ड डिप्रेशन and all sorts of things, and that is being copied very happily because the easiest way to get attention is to become unhappy. अगर मैं अब खुश हूं तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं रो रहा हूँगा, क्या हुआ बेटा? You see, so they are promoting unhappiness because unhappiness से बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं. See, happiness according to me is contentment of mind. जब आपका mind content होता है, आप naturally you will be happy in wherever you are. The reason we feel that the next generation is becoming lesser and lesser happy is because we are pushing them from the inner world to the outer world. हम धीरे धीरे उनको ऊपर बाहर की दुनिया को बताते रहते हैं. और एक बहुत बड़ी गंदी चीज करते हैं पेरेंट्स, हर एक बच्चे को बताते रहते हैं तू तो स्पेशल है. कोई स्पेशल वेशल नहीं है. मैंने अपने सन को बोला था, बेटे आप कोई स्पेशल नहीं हो, यू आर अनदर पीस ऑफ गॉड, दैट्स इट. सारी भगवान है, आप भी हो. कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिथ्या वाले नहीं हो, राइट? So the moment we are making everybody feel special, if he doesn't get what he wants, he doesn't feel special, so he gets unhappy. You see, and they are promoting बाहर की दुनिया की तरफ लेते चले जा रहे हैं. कार नहीं है तब नहीं खुश हो गए, घर नहीं है, अगर छोटा घर है 2 रूम का है तो छोटा है, बड़ा है. What is this? They are trying to just make you move outside. And as I said, unhappiness is a wonderful business. सारी कंपनियां बड़ी खुश होती हैं जब आप अनहैप्पी होते हो, क्योंकि मंदिर भी चलेंगे, मस्जिद भी, सारे गुरुद्वारे, रिलीजन, कम्युनिटीज, पॉलिटिशियंस, सबको मजा आता है. सोसाइटी को बहुत मजा आता है जब आप इंडिविजुअल नहीं रहते, जब आप उनके कंट्रोल में रहते हो. You see, everybody who's an individual is not liked by the society. So you cannot challenge, you cannot outgive life. आपका करके देखिए, अगले 1 महीने तक start giving to the world. जितना अनकंडीशनली दोगे, जितना आप अपने आप को लॉज ऑफ नेचर के साथ करोगे, नेचर आपको फ्री में दे रहा है. सन इज गिविंग, मून इज गिविंग, स्टार्स आर गिविंग, एयर इज गिविंग, वाटर इज गिविंग, प्लांट्स आर गिविंग, रिवर्स आर गिविंग, बट मैन इज टेकिंग. तो एक ही जीव दुखी है. तो जब खुश लोग हैं वो ये अलाइनमेंट समझ गए कि अगर मेरे को भी इस दुनिया में खुश रहना है, आई नीड टू आल्सो बी इन द गिविंग मोड ऑफ लाइफ. तो ये चीज सिखानी बहुत जरूरी होती है अपने जनरेशन को कि यू हैव नॉट कम इन दिस वर्ल्ड टू टेक, यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू गिव. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? एंड सृष्टि ने मेरे थ्रू इतनी खूबसूरत डेफिनेशन बोली कि व्हेन यू नो दैट यू हैव गिवन टू द वर्ल्ड मोर देन टेकन फ्रॉम इट, यू आर सक्सेसफुल. कि ये जो बटरफ्लाइज है ना और ये जो बीज हैं, एक जो लाइफ होती है ना, एक मधुमक्खी की जो लाइफ होती है, एक बीज की, इनकी लाइफ होती है 30 डेज मैक्सिमम. ये 30 दिन के लिए आती है और उसके बाद में इतना सारा ये जो फ्लावरिंग के लिए, जो सीड बनने के लिए जो पॉलिनेशन होता है वो करके चले जाते हैं वो. और वो बताते हैं कि अगर जो बीज जो होती हैं, अगर उनको 1 किलो अगर आपको शहद अगर लेना है तो उनको दे नीड टू सक 1 मिलियन फ्लावर्स. तो एक मन में ये थॉट आया कि ये छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं, देखिए वो कितना सारा नेचर के लिए कर रहे हैं. एंड द ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली स्पीशीज जो केवल कंज्यूम करने के लिए बना है. आप सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ पी लेते हैं, आपने जानवरों को नहीं छोड़ा, आपने किसी को नहीं, पेड़ पौधों को नहीं छोड़ा, सब कुछ कर लिया. मोर वी कंट्रीब्यूट, मोर वी फील हैप्पी. दिस इज व्हाट यू नो आई एम एबल टू लर्न फ्रॉम यू. और ये जो एक अनएक्सपेक्टेड यू नो बिना एक्सपेक्टेशन के देना है आपको, बस ये जस्ट एक दिस इज वन प्रिंसिपल. और किसी ने कहा भी है कि आप किसी हाथी को कभी देखा है आपने, उसका जो खाना होता है जिनमें वो मोर देन 200 kg खाता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब मिला के, कभी उसको देखा बैंक में अकाउंट खुलवाते हुए कि उसको चिंता हो रही है कि मेरे बच्चे का क्या होगा? कुछ नहीं. छोटी छोटी जो चिड़िया होती है ना, वो भी सर कम से कम 5 से 10 ग्राम खाती है. छोटा सा जो एक चींटी होती है ना, वो कुछ मिलीग्राम में खाती है. बट दे बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ नेचर. दे हैव, लोग बोलते हैं मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो आप कैसे विश्वास रखते हो?
आप जिसने उनका पेट भरने का पूरा वो जिम्मा लेके रखा हुआ है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, वो आपका भी पेट भरेगा। शायद हम लोग ओवर थिंकिंग और शायद ओवर जो चीज को नीड सेटिस्फाई करने के लिए जो बाकी चीजें नहीं चाहिए वो भी हम लोग, द possessions, the money and the other thing which we are starting, and accumulating with ourselves. Maybe, that's the reason of unhappiness in the society and the community, what you rightly said, sir. Sir, my next question is, how do you see life? How do I see life? I see life as a gift. एक बहुत बड़ी गिफ्ट सृष्टि ने मुझे दी है, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे पैदा कर दिया, तो बहुत बड़ी गिफ्ट दी है. So once you get a good gift and a precious gift and you know it's precious, then you will utilize it with all love. So I see life as an opportunity to, just जैसे सारी सृष्टि देने की भावना रखती है, I see life as an opportunity to be an extended version of this universe to spread love. I see life as an opportunity to serve others unconditionally. I see life as an opportunity to understand कि बाहर की दुनिया मेरी अंदर की परछाई है. अगर मेरे को वहाँ पे नेगेटिव लोग दिख रहे हैं, मेरे में कहीं अंदर नेगेटिविटी है, नहीं तो मैं कैसे रिकॉग्नाइज कर पाया वो नेगेटिविटी को. So I see life as a complete mirror. If I see an ego person in my life, I clean inside and ask myself, where is the ego that a ego person came in my life? He's just reflecting who I am in that moment. तो एक बहुत बड़ी मिथ्या है हमारी जिंदगी में पंकज. हमको लगता है हम दुनिया में रह रहे हैं, गलत. दुनिया हम में रहती है. कहाँ होती है दुनिया? जब आप सो रहे होते हो और जब आप अच्छे मूड पे उठते हो. गोवा में आपको पता है अभी 11 बजे मेरी बियर खुलेगी. सारी जिंदगी कैसे चल रही होती है? स्लो मोशन में. और जिस दिन आप लेट हो रहे होते हो कोई अर्जेंट मीटिंग के लिए, सारी दुनिया का ट्रैफिक रोड पे आ जाता है. कौन बदला? तुम. So if you are impatient, life is impatient. If you are angry, life is angry. If you are hurting, life is hurting. If you are in love, life is loving. If you are peaceful, life is peaceful. If you are happy, life is happy. It's the other way. So instead of trying to outside को control करके inside को करना, इसलिए